अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी अरब में आते हो, इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी, तो आपको फिर अबशर में ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है ये करना लाजम है। तो ये अबशर में पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये अबशर में ऑप्शन आना शुरू हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है अबशर लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अबशर ये लॉगिन जो लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे रेड सा लिखा हुआ न्यू लॉगिन टू अराइवल प्लेटफॉर्म, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन अब ये ऑप्शन आने लग गया है अबशर में। एक चीज़ फ्रेंड आपको और बताता चलूँ, बैक साइड में आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट नीचे में आके इस पर क्लिक कर देनी है लॉगिन टू अराइवल प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सऊदी अरब आने से पहले 72 घंटे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप विज़िटर हो और आपका तवक्लना पर इम्यून शो हो रहा है तब भी आपको करना है, अगर आपका इम्यून शो नहीं हो रहा तब भी आपको ये करना है। इसी तरह अगर आप इलाज करवाने के लिए सऊदीया में आ रहे हो तब भी आपको ये वाली रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो और आपका तवक्लना पर इम्यून शो हो रहा है तब भी आपको ये वाली रजिस्ट्रेशन करनी है, अगर नहीं हो रहा तब भी आपको ये वाला करना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर काम करते हो और अपनी कंपनी के ऑनर या आपका जो कफ़ील है उसके साथ आप सऊदीया कहीं जाते हो तब भी आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन करना है अबशर के थ्रू। तो इसके करने का तरीका ये है कि आप ये नीचे में देख सकते हैं स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्सीनेटेड विज़िटर, अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ और आप विज़िटर हैं तो फिर आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा और आप विज़िटर हो, विज़िट वीज़ा पे आए हो, तो आपको फिर ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इलाज के लिए आए हो तो इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये नीचे में देख सकते हैं अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है और आप यहाँ पर काम करते हो तो आप ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे, यानी जो इकामा होल्डर छुट्टी गए हुए हैं वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर काम करते हैं और छुट्टी गए हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तब फिर आपको ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह अगर आप सऊदीया अपने कफ़ील के साथ सफ़र करते हो तो उसके लिए आपको ये वाला जो आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद चेक रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से किसी से आ रहे हैं उन लोगों ने वैक्सीन लगवाया हुआ है और यहाँ पर वो काम करते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको कैसे फिल करना है ये आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सेम ऐसे ही आपको फिल करना है, ये आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। ऊपर में इकामा नंबर, नीचे में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आई एम नॉट ए रिपोर्ट और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ऑप्शन आएगी ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। तो फ्रेंड वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप बाय एयर आ रहे हो और आपका सबसे ऊपर में फ़्लाइट नंबर, फिर आप कौन सी डेट को पहुँच रहे हो सऊदी अरब, फिर कौन से एयरपोर्ट पे आ रहे हो वो वाला सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका एयरलाइन क्या है ये वाला लिख कर आपको जो नीचे आई एम नॉट ए रिपोर्ट इस पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वो आपसे इसको प्रिंट करने का ऑप्शन पूछेगा तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।